अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़िकार। हेडलाइंस अब मुलाहज़ा कर चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। कराची के शहरियों के लिए जदीद ट्रांसपोर्ट का तोहफा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, कराची कमाकर देने वाला शहर है, मगर कभी किसी ने शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर तवज्जो ना दी। जनवरी के दरमियान तक ग्रीन लाइन बस सर्विस मुस्तकिल शुरू होगी। वजीर आजम ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। कहा, सिंध हुकूमत के लिए जरूरी है बंडल आइलैंड पर काम करे। कराची पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ है। कराची जब खुशहाल होता है तो पाकिस्तान खुशहाल होता है। ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये एक पहला कदम होता है एक मॉडर्न सिटी बनाने में। इतनी हुकूमतें आई, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कराची से होता है, लेकिन कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। 50 साल से मैं कराची को देख रहा हूं और कराची को हमने रोशनियों का शहर था, उसको आहिस्ता आहिस्ता बजाय हमने आगे बढ़ते हुए हमने उसको खंडर बनते देखा। कराची का जब तक मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं होगा तो कराची में भी ये जो जिस तरह को हम मॉडर्न शहर चाहते हैं उसका बनना मुश्किल होगा। जो ये कराची के पास जजीरा है, ये बहुत जरूरी है कि सिंध गवर्नमेंट इसमें जो इन्होंने एनओसी दे के वापस ले लिया था, इससे सबसे ज्यादा सिंध को फायदा है। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं सिंध गवर्नमेंट को कि आपको इसकी इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि सारा फायदा सिंध को है। फेडरल गवर्नमेंट को तो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज जो आएगा जो हमें फायदा करेगा, वो भी पाकिस्तान को फायदा है। तो दो हेल्थ कार्ड और ये बंडल आइलैंड, ये बड़ा जरूरी है कि सिंध गवर्नमेंट इसके अंदर शिरकत करे। पीपल्स पार्टी सिंध का नाम लेती है, मगर काम इमरान खान करते हैं। नून लीग ने 3 बार हुकूमत मिलने के बावजूद कराची को हक नहीं दिया। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि कल मज़ाहिया खाका चल रहा था, एक साहब इफ्तिताह करने आ गए। असद उमर ने सखर हैदराबाद मोटरवे का जल्द संगे बुनियाद रखने की नवीद सुना दी। उंगलियां दिखा रहे थे कि उन्होंने कहा मैं शहीद हो गया, खून मेरा कट गया कराची के लिए। आप खुदा का वास्ता कराची को खून ना दें। कराची का हक जो आपने 3 दफा वफाकी हुकूमत होते हुए कराची का हक नहीं दिया, खुदा का वास्ता उस हक को मिलने में कराची की आड़े ना आए। सिर्फ हम आपसे इतना मांगते हैं। फरवरी 2016 में यह मंसूबा अप्रूव हुआ, उसके बाद 28 माह उनकी हुकूमत रही। 28 माह में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल नहीं हुआ। कल से यहां पर एक कराची वालों की एंटरटेनमेंट के लिए एक मज़ाहिया खाका चल रहा था। प्राइम मिनिस्टर साहब, एक साहब यहां पर आ गए और उन्होंने कहा कि ये मंसूबा तो हमने बनाया था, तो इफ्तिताह इसका हम करेंगे। सखर से मुल्तान वाली जो है हमारी हुकूमत ने आके, वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने मुकम्मल की, और हैदराबाद सखर की मोटरवे इंशाअल्लाह ताला अगले 2 से 3 महीने के अंदर उसका वजीर आजम खुद जाके इफ्तिताह करेंगे। 200 अरब रुपए का मंसूबा। 14 बरस में सिंध हुकूमत ने शहरियों के लिए एक बस नहीं खरीदी। लाहौर और मुल्तान शहर की खुशनसीबी है कि वहां पीपल्स पार्टी नहीं। गवर्नर सिंध के अपोजिशन जमातों पर बार कहा, नून लीग को ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील पर तकलीफ है। नवाज शरीफ पहले पाकिस्तान आ जाएं, उनसे इफ्तिताह करवा लेंगे। वो बसें जो हम स्कूल कॉलेजेस में जिनमें लटक के जाते थे, जो फटी हुई बसें होती थी, वही बसें आज भी कराची वालों के नसीब में हैं। 14 साल में सिंध हुकूमत ने एक बस देना मुनासिब न समझी इस शहर को। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर, तो इन सारे शहरों में और कराची के शहर में एक ही फर्क है कि वहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, यहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। नवाज शरीफ वाले हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ है इसकी, वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ इफ्तिताह करे, तो हम तो, हमारा दिल तो इतना बड़ा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो सही इफ्तिताह भी करा लेंगे उनसे। हम, वो तो लंदन बैठे हैं। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे पर शहरियों ने कुछ मिले जुले तासुरात का इजहार किया है। किसी ने मंसूबे को तब्दीली करार दिया तो किसी ने मंसूबे के इल्तबा को हुकूमत की नाकामी करार दिया है। ग्रीन लाइन से मुतालिक शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ग्रीन लाइन मुकम्मल कब हुआ है? ये तो अधूरा इफ्तिताह है। इससे मुझे लगता है आवाम को सहूलत नहीं और मुश्किल पैदा हो जाएगी कि ये आधे रास्ते में छोड़ देंगे लोगों को।
ये इफ्तिदा होना था टावर तक के लिए, मगर ये तो नुमाइश पे आके ख़त्म हो चुका है। ग्रीन लाइन तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगी, क्योंकि बसेस वगैरह में ट्रैवल करना इज सफोकेटिंग। पर क्योंकि अभी ट्रैक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आई गेस कि इसको जो है ना सही तरह से काम हो जाना चाहिए था, फिर उसके बाद इनॉग्रेशन करना चाहिए थी। अवाम का पैसा इतना लग गया, मंसूबा छोटा सा होगा, पूरे पाकिस्तान का पैसा लग गया, कोई कराची का ही थोड़ी लगा। तो इसी मंसूबे पर नून लीग की तनकीद भी सामने आ रही है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि ग्रीन लाइन का 3 माह का काम 3.5 बरस बाद मुकम्मल हुआ। कोई एक मंसूबा बता दें जो पीटीआई हुकूमत ने शुरू किया हो। ये चीजें न ज्यादा चल सकती हैं न चलने वाली हैं। वजीर आजम को तख्तियां लगाने और इफ्तिताह करने का शौक है। रेफरेंस झूठे बनाए जाते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाए जाते हैं, अपोजिशन को दबाने के लिए बनाए जाते हैं। मैं चैलेंज करता हूं चेयरमैन नैब को कि जरा पाकिस्तान के अवाम को बताएं आपने कौन से रेफरेंस बनाए हैं सियासतदानों के खिलाफ। आज डेली वेजेस पर चेयरमैन नैब कायम कर रहा है, काम कर रहा है। ये इंशाल्लाह ये न चीजें ज्यादा चलने वाली है न चल सकती है। तो इन नाम निहाद एहतसाब करने वालों का भी एक दिन एहतसाब आप दें ग्रीन लाइन के इफ्तिताह करने के लिए। 3.5 साल के बाद जो 3 महीने का काम था वो मुकम्मल हुआ, और आज वो वज़ीर आज़म जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, आज वो इसका इफ्तिताह करने आ रहा है। एक मंसूबा इस मुल्क में बता दें जो इनकी हुकूमत ने शुरू किया हो। तख्तियां लगाना, तख्तियां बनाना, झूठे दावे करना ये बड़ा आसान काम। वफाकी हुकूमत ने पैसे दिए थे उसकी बस लेन और टर्मिनल बनाने की, वो सारे पैसे दे दिए गए। इमरान खान साहब को किसी ने बताया नहीं है। वो कई दफा टेंडर किया, उन्होंने नाकाम हुए। जो भी वजूहात थी, बसों की खरीदारी में कौन आदमी पैसे मांग रहा था और कितने मांग रहा था। ग्रीन लाइन मुस्लिम लीग नून का मंसूबा था। इमरान खान शुक्र करें, नवाज शरीफ इतने मंसूबे लगा गए कि वो 3 साल अपने नाम की तख्तियां लगाकर मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि जो बिजली और गैस इस्तेमाल कर रहे हैं वो नवाज शरीफ की दी हुई है। ग्रीन लाइन मंसूबा नवाज शरीफ का मंसूबा था। शुक्र करना चाहिए इमरान खान साहब को कि नवाज शरीफ साहब इतने मंसूबे शुरू कर गए, लगा गए कि 3 साल में कम से कम इमरान खान साहब को नवाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगाने का मौका मिला। आज पाकिस्तान की आवाम जो बिजली इस्तेमाल कर रही है वो भी नवाज शरीफ की दी हुई बिजली है। ये इमरान साहब का अपना फाशिस्ट रवैया है जिसकी सजा पाकिस्तान की आवाम और हमारा माशरा भुगत रहा है। 600 अरब की पाकिस्तान की दवाई खा गए। जो कोविड रिलीफ फंड था उसको भी नहीं छोड़ा। जिन्होंने एहतसाब करना था, जिन्होंने मुल्क के अंदर से ताकतवर डाकुओं को पकड़ना था, जो आज काबीना में इमरान साहब के दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। जहां महंगाई सबसे ज्यादा है वहां बेरोजगारी भी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि वफाक ने वादों के बावजूद कराची के लिए कोई काम नहीं किया। इमरान खान का नाम ऐलान खान होना चाहिए। ये ऐलानात की हुकूमत है, इन्हें गरीब आदमी की मुश्किलात का अंदाजा ही नहीं है। ये बस सर्विस को जंगला बस सर्विस कहते थे। किसी और के मंसूबे पूरे करके कह रहे हैं कि अपना वादा पूरा कर रहा हूं। ऐलानात पर मबनी हुकूमत है, इनका नाम होना चाहिए ऐलान खान। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियों का भी वादा किया था। इनको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त गरीब आदमी किन मुश्किलात से हमकिनार है। इनको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। किसी और सियासी जमात के मंसूबे को मुकम्मल करके आज अपना फीता काट रहे हो, कह रहे हैं कि मैं अपना वादा वफा कर रहा हूँ। यही जो बस सर्विस है इसके हवाले से कहते थे ये जंगला बस सर्विस है। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कराची की बदनसीबी यह है कि यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, जिसकी वजह से कराची के साथ नाइंसाफी की गई। कराची को उसका सिर्फ हक दिया जाए। कराची को किसी की ज़रूरत नहीं है। बदनसीब शहर है जहाँ पर जो वफाक और सूबा इस शहर के चलने से पलते हैं वो उसको सॉवरेन गारंटी नहीं दे सके। हमारी बदनसीबी थी कि 88 में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत वफाक में आई। हमारी बदनसीबी थी कि 2008 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वफाक में आई, जिसने हम कराची के तमाम मंसूबों को हमेशा से मुहताज किया है। ऑपोजिशन लीडर सन असम्बली हलीम आदिल शेख का कराची में चलने वाली खस्ता हाल W11 बस में सफर। कहा कि सिंध पर काबिज हुक्मरान रंग बरंगी बसों के ऐलानात करते रहे, ताहम एक बस भी सूबे को ना दे सके। जी सर, क्या कहें?
मैं समझता हूँ कि ये बसेस आपने देखी जिसके ऊपर ये बेचारे लोग सब लोग सफ़र करते हैं, आज इनसे छुटकारे का दिन है। इंशाल्लाह आज पहला खतरा है बारिश का, और मैं समझता हूँ इसके बाद पूरे शहर में अच्छी ट्रांसपोर्ट आएगी। हाँ खान साहब, क्या तबसरा करते हो? हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ में खबर है लाहौर से, जिसके अस्पताल में मुर्दा करार दी गई बच्ची को फैसलाबाद में रेस्क्यू एहलकारों ने तिबी इमदाद देकर बचा लिया। अहले खाना के मुताबिक मीरब चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में जेर इलाज थी। डॉक्टर्स ने मुर्दा करार देकर घर पहुंचकर गुस्ल की तैयारी के दौरान बच्ची की धड़कन का एहसास हुआ। रेस्क्यू एहलकारों ने तिबी इमदाद देकर बच्ची की सांस बहाल की। और अब ये जानिए कि सिंध और बलूचिस्तान की गैर बरामदी सनतों को कल से गैस सप्लाई बंद करने का फैसला कर लिया गया है। तर्जुमान सुई सदन गैस का कहना है कि फैसला घरेलू सार्फिन को गैस की मुतवातिर फराहमी के बाइस किया गया। सिर्फ जीरो रेटेड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बशमूल कैप्टिव पावर प्लांट्स और फर्टिलाइजर सेक्टर को गैस फराहम की जाएगी। बलूचिस्तान के सर्द मौसम में गैस लाइफ लाइन का काम करती है। कराची में पीपल्स पार्टी की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज से खिताब में सूबाई वजीर सईद खनी ने कहा कि आज बिलावल भुट्टो की अपील पर लोग महंगाई के खिलाफ जमा हुए हैं। बढ़ती महंगाई से अवाम को दो वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। एक शख्स ने कहा था खुदकुशी कर लूंगा, कर्जा नहीं लूंगा। अब कर्जा इतना ले लिया है कि बहुत से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने वफाकी वुज़रा को चीनी, गैस और बिजली बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। शहर से जो दोस्त आए हैं, बहनें आई हैं, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उस पैगाम के जरिए आए हैं। एक शख्स ने ये कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF से कर्जा नहीं लूंगा। उसके नतीजे में इस मुल्क में गरीब खुदकुशियां कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत में बैठे हुए, काबीना में बैठे हुए जो ATM में उन्हें अरबों रुपए पाकिस्तानियों की जेबों से निकाले हैं। गंदम में चोरी की है, चीनी में चोरी की है, पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, गैस की कीमत बढ़ी है। लाहौर में पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सैयद अब्बास हैदर रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर में पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब के बाहर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया और चेरिंग क्रॉस तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं समेत कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और महंगाई के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगियां। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान का कहना था कि हालिया महंगाई ने अवाम की जेब खाली कर दी है। पीपल्स पार्टी अब अवाम की आवाज बनकर सड़कों पर निकलेगी। आज हम खुसूसी पार्टी क़यादत की जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पर अवाम से यकती के लिए सड़कों पे हैं। इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ नहीं मिलता। जी ये भुट्टो जो गरीब अवाम पे बिजली, पानी, गैस, आटा, चीनी, घी की कीमतें बढ़ाई गई हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन की क़यादत में आज भरपूर रैली निकाल रही है। अवाम का जीना मुश्किल हो चुका है, बल्कि अवाम का मरना भी मुश्किल हो चुका है। तो हम इसके लिए आज भरपूर एहतजाज करने के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म के मुताबिक यहाँ पर आए हैं। पीपल्स पार्टी की रैली के दौरान मुहल्लिका सड़कों को बंद कर दिया गया, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैमरामैन हारून अहमद के साथ सैयद अब्बास हैदर, न्यूज़ 1 लाहौर। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। तस्करा बढ़ती महंगाई का जिसने महकमा तालीम से रिटायर हाफिज अमजद अली को शदीद मुश्किल में डाल दिया। 63 साल हाफिज अमजद अली के लिए कम पेंशन में 7 बच्चों की किफालत एक कड़ा इम्तहान बन चुकी है। तफसीलात लाहौर से अफजाल सईद की रिपोर्ट में। ये हैं वहादत रोड के रहायशी हाफिज अमजद अली, जिन्होंने अपनी 60 साल जिंदगी की बहारों में से 33 साल महकमा तालीम में बतौर लाइब्रेरियन गुजारे। अमजद अली का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के बायस महकमे से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन से 6 बच्चों के लिए घर चलाना नामुमकिन हो गया। 6 अफराद हैं हमारे घर के, मेरा एक स्पेशल बच्चा भी है।
और स्पेशल बच्चे के ऊपर 27 साल उसकी एज है। तो आप देखें कि उसकी जब मैं क्लिनिक से दवाइयाँ लेके निकलता हूँ तो इतना बड़ा लिफाफा मैंने उठाया होता है, 3 दफ़ा दवाई देनी होती है, तो सारा बजट तो वहीं खर्च हो जाता है। अमजद अली कसम पुरसी के आलम में किताबों के वर्क उल्टाते हुकूमत से शिकवा करते नजर आए कि मुल्की मीमारों को बनाने वालों की कदर हुकूमत ने नहीं की। रिटायर होने के बाद कई साल तक उस प्लाट की आस में जो गुजारे और वो प्लाट मिलेगा, तो महंगाई का जो है 70% से ज्यादा इजाफा हो गया पिछले 1-2 सालों में। कम पेंशन में कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने वाले हाफिज अमजद अली ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मौजूदा महंगाई के तनासुब से पेंशन में इजाफा किया जाए। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ अफजाल सईद, न्यूज़ 1 लाहौर। लाहौर के बाद रुख करेंगे मुल्तान का, जहां महंगाई की वजह से इस्तेमाल शुदा कपड़े भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। मार्केट से नए कपड़ों की खरीदारी तो दूर, अब शहरियों के लिए लंडा बाजार से खरीदारी भी मुश्किल हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर अजीम। मुल्तान में बढ़ती महंगाई के असरात लंडा बाजार तक पहुंच गए। सस्ते समझे जाने वाले लंडा बाजार भी अब शहरियों की पहुंच से दूर। 200 के कपड़े की कीमत 500 से ज्यादा हो गई। शहरियों का कहना है कि इतनी महंगाई हो गई है कि अब लंडा बाजार से खरीदारी भी मुश्किल है। हमने सोचा कि यहाँ लंडे में आके शॉपिंग वगैरह करेंगे, लेकिन यहाँ तो दुकानों से भी बहुत ज़्यादा रेट है, ये हमारी समझ से बाहर है। यहाँ आते हैं इसलिए कि चले हम अपने सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी, मगर ऐसी कोई कैफियत नहीं है, कोई हालात नहीं है, हर बंदा परेशान है। देख रहे हैं लंडन बहुत महंगा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, ना बच्चों के लिए कपड़े खरीद सकता है, ना घर के लिए राशन ले सकता है। कपड़े बेचने वालों का कहना है कि लंडा महंगा होने की वजह से आगे भी महंगा बेचने पर मजबूर हैं। हम सस्ता कैसे दें मुझे बताओ, हम भी तो मजदूर आदमी हैं। मुझे बताओ जो 10,000 की गाड़ थी 15-15, 20-20 हज़ार रुपये की, 30-30 हज़ार रुपये की हो गई है। अब ग्राहक कहते हैं भी हमें 20 रुपये का दो, 30 रुपये का दो, कैसे दें मुझे बताओ। महंगाई के सताए शहरों ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा किया है। वैसे तो महंगाई ने आम आदमी को शदीद मुतासर किया हुआ है, लेकिन सर्दियों में कदरे सस्ता समझा जाने वाला लंडा भी महंगा होने की वजह से आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ और मुल्तान। आर्ट्स काउंसिल कराची में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आबोताब से जारी है। दूसरे रोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 12 सेशंस हुए। मारूफ सहाफ़ी और अदीब महमूद शाम ने बच्चों के अदब, उसकी तरवीज और अपनी तसानीफ के बारे में शुरका को आगाह किया। कराची आर्ट्स काउंसिल में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 12 सेशंस हुए। 6 किताबों की तकरीब रुनुमाई रखी गई। आज के सेशंस में भारतीय अदीब गुलजार समेत दुनिया भर से मंदूबीन ऑनलाइन शिरकत करेंगे। बच्चों के अदबी सेशन से खिताब करते हुए मारूफ सहाफ़ी महमूद शाम का कहना था कि बच्चों के अदब पर काम करना एक चैलेंज था, लेकिन इसकी वजह से बच्चों की तालीम और तरबियत देने में मदद मिली। मारूफ ब्रॉडकास्टर और माहिर तालीम सलीम मुगल का कहना था कि उर्दू कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है। शुरका का कहना था कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की पहचान बन चुकी है। उर्दू कॉन्फ्रेंस तो होने चाहिए, बहुत जरूरी है हमारे मुल्क की, क्योंकि हमारी कौमी जबान भी उर्दू है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो शुरू हुई है, जो आज की नस्ल यहाँ बैठी है, उनके लिए ये सबक है कि वो सीखें। इंटरनेशनल सतह पर अगर आप देखें, दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है वहाँ तक इससे फैज़याब हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में शरीक तालिबात का कहना था कि हमने जिन मुसन्निफीन की किताबों को पढ़ा, आज इनसे मुलाकात की। ये कॉन्फ्रेंस एक अच्छी काविश है। जो बच्चे लिखती हूँ तो उनके लिए बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस है, और हमें चाहिए कि हम अपनी उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, हमें चाहिए कि हम उन्हें तरजीह दें। बहुत सा कुछ सीखने को मिला है आज हमें यहाँ से, बहुत सी हमें मालूमात हमें हासिल हुई हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत ज़्यादा, और इससे हमें यही सबक मिला कि हमें किताबें पढ़नी चाहिए और उर्दू को तरजीह देनी चाहिए। आज कॉन्फ्रेंस में सराइकी ज़बान और अदब पर भी सेशन रखा गया है। दूसरे रोज का इख्तिताम नई नस्ल के आलमी मुशायरे के साथ होगा। खबर यह है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी का ऑडिट मुकम्मल कर लिया है। आलमी हवाबाजी की तंजीम ने कप्तान के लाइसेंस जारी करने वाले निज़ाम, एयर एविएशन और एयरक्राफ्ट ऑपरेशन का जायजा लिया है। रिपोर्ट में पाकिस्तान सिविल एविएशन की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। इस रिपोर्ट से पाकिस्तान के एविएशन सेक्टर और एयरलाइंस पर मुस्बत असर पड़ेगा।